फ्रांस रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मशहूर एलएसी पैलेस में शाम को होगा वीवीआईपी डिनर। प्रधानमंत्री मोदी एआई समिट में शामिल होंगे। राफेल डील पर हो सकती है बात। प्रधानमंत्री मोदी का छठा फ्रांस दौरा, तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली फ्रांस यात्रा। 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे पीएम। इसके बाद अमेरिका के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये पीएम मोदी की पहली यूएस यात्रा। दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा संभव। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने छात्रों को कई जरूरी टिप्स दिए। तिलगुड़ से पीएम ने छात्रों का मुंह मीठा कराया। प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं को भरपूर नींद लेने की सलाह दी। पोषण युक्त अच्छी डाइट की भी सलाह दी। पीएम का छात्रों को मंत्र, कहा चुनौतियों से घबराएं नहीं, मन को स्थिर रखें। छात्र छात्राओं को पीएम का संदेश, बोले पढ़ाई का मतलब सर्वांगीण विकास। पीएम मोदी ने कहा पढ़ाई के साथ थोड़ा रिलैक्स होने की भी जरूरत। कहा छात्रों को खुला आसमान चाहिए। पीएम ने अपनी क्लास में क्रिकेट का उदाहरण दिया। कहा बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, आवाज पर नहीं। उससे सीखे पढ़ाई पर ध्यान लगाना। पीएम ने छात्रों को दिया टाइम मैनेजमेंट का मंत्र। बोले हर छात्र के पास 24 घंटे, इसलिए टाइम टेबल बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। छात्र छात्राओं के साथ पीएम का रोचक अंदाज। केरल की छात्रा से प्रधानमंत्री ने कविता कही। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को पीएम की सलाह। बोले माता पिता बच्चों की स्किल्स पर ध्यान दें। पीएम ने छात्रों को लीडरशिप की बताई खासियत। कहा लीडरशिप कभी थोपी नहीं जाती, बल्कि लोगों का विश्वास जीतकर हासिल की जाती है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को दिया जहां कम वहां हम का मंत्र। बोले सच्चा लीडर वही है जो जरूरत के समय वहां पहुंचे जहां कमी महसूस हो। विद्यार्थियों के माता पिता को पीएम का संदेश। कहा सपना टूटने पर तनाव में चला जाता है छात्र। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। मन को शांत रखने के लिए छात्रों को प्रधानमंत्री की टिप। बोले वर्तमान को जीना चाहिए। महाकुंभ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। लेटे हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम। विधि विधान से पूजा की। जेटी पर सवार होकर स्नान के लिए पहुंची महामहिम। पक्षियों को दाना खिलाया। राष्ट्रपति के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद। राजेंद्र प्रसाद के बाद महाकुंभ में स्नान करने वाली दूसरी राष्ट्रपति। स्नान के बाद गंगा की पूजा और आरती का कार्यक्रम। शाम 4 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। प्रयागराज पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। परिवार के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में लोगों की भीड़। 15 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। 20 मिनट का रास्ता तय करने के लिए लोगों को लग रहा 2 से 3 घंटे। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं। 14 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद। प्रयागराज में जाम को देखते हुए आसपास के जिलों में भी प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में गाड़ियों के प्रवेश को रोका जा रहा। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आगाज। वायुवीरों के शौर्य का गवाह बना आसमान। पहली बार एरो इंडिया में रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल। अमेरिका का F-35 भी बना एयर शो का हिस्सा। भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। 13 अलग अलग फॉर्मेशंस में शक्ति का प्रदर्शन। एरो इंडिया में राफेल सुखोई ने करतब दिखाए। दोनों फाइटर जेट्स में महिला पायलट ने उड़ान भरी। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का आयोजन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ तेजस में उड़ान भरी।
वह लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। शाम 5 बजे होगा संबोधन। दिल्ली नतीजों के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज। 11 फरवरी को केजरीवाल के साथ सभी विधायकों की बैठक। दिल्ली के कपूरथला हाउस में होगी बैठक। केजरीवाल ने रद्द किए मंगलवार के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम। दिल्ली के नतीजों पर उद्धव गुट के संपादकीय सामना का तंज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना। लिखा, आपस में जी भर के लड़ो, एक दूसरे को खत्म करो। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात। बीएमसी चुनाव को लेकर मंथन संभव। तिरुपति लड्डू विवाद पर जांच एजेंसी का एक्शन। सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआईटी की जांच में खुलासा, घी सप्लाई का टेंडर लेने डेयरी मालिक ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए। आज तिरुपति कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी। एसआईटी को कस्टडी मिली। तिरुपति मंदिर बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया ट्रांसफर या रिटायरमेंट का ऑप्शन। तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाने का आरोप। सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने किया था दावा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, अविश्वास प्रस्ताव के डर से इस्तीफे की पेशकश। बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, सीएम का इस्तीफा देना घोड़ा भाग जाने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद करने जैसा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर हमला। कहा, इस्तीफे का उद्देश्य मणिपुर के लोगों को बचाना नहीं है बल्कि राज्य में सरकार को बचाना है। संजय राउत ने बीरेन सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी, इसलिए दिया त्यागपत्र। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, केवल वोट बैंक थी राज्य सरकार की चिंता। ट्यूलिप प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली के नीदरलैंड निवास में खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन की एक विशेष झलक पेश की गई। नीदरलैंड निवास में 6 प्रजातियों के ट्यूलिप फूलों का लोग कर सकेंगे दीदार। ब्रोकन ट्यूलिप समेत अन्य भी मौजूद। बिहार के मोतिहारी में कृषि मेले का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर से सामने आई शानदार तस्वीर। भारी बर्फ के बीच गश्त करते नजर आए सेना के जवान। बॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्वेन जॉनसन की बेटियां उनका मेकओवर करती हुई नजर आईं।